तो भाई वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, खैर खैरियत से हो गए, अपने घरों में हो गए, खुशहाल हो गए। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है ना वो बड़ी कोई मज़ेदार होने वाली है। और अगर तुम लोग मेरी बातों को समझ लेते हो तो आई स्वेयर तुम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। एंड इट्स लाइक हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट लाजमी आता है जिस पर जो है हमारा माइंड काम करना छोड़ जाता है। और इसके पीछे जो है 100 रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। और असल में होता क्या है कि हम लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम लोग काम करते करते जो है हमारा माइंड उस तरफ फोकस नहीं करता। और उसकी वजह क्या होती है, हमारे माइंड में जो दूसरी 10,000 जो चीज़ें चल रही होती हैं उसकी वजह से हम लोग अपने उस काम की तरफ फोकस नहीं कर सकते जो काम हम लोग करना चाहते हैं। हम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान देखा होगा जिसके ऊपर जो है कितनी भी बड़ी टेंशन आ जाए, कितनी ज़्यादा टेंशन आ जाए, उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हों, उसके बाद भी जो है वो इंसान उन सब मसलों को डील करता है इतने सुकून से, इतने प्यार से, और मतलब चिल रहता है। वो इंसान बिल्कुल सुकून में रहता है। मतलब वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं होता कि यार मेरे पे इतनी टेंशन आ गई, मेरे पे ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया। तो वो इंसान जो है बिल्कुल सुकून में होता है। और दूसरी तरफ हम लोग सोचते हैं कि यार ये इंसान जो है कैसे इतना यार मतलब मज़े में जो है अपने इतने इसके ऊपर इतने ज़्यादा कर्ज़ों के नीचे डूबा हुआ है, इसके ऊपर इतनी सारी टेंशन, उसके बाद भी इंसान सुकून में कैसे है। तो तुम लोगों को आज मैं यही बताने वाला हूँ और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि अपनी ज़िंदगी में जो है हम लोग सुकून में किस तरह रहें। यानी टेंशन्स आती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि लाइफ हमारी बिल्कुल परफेक्ट गुजरे। ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता कि किसी की लाइफ जो है बिल्कुल परफेक्ट गुजरे। लाइफ में टेंशन और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि यार लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। ज़िंदगी कोई मसला नहीं है जिसे सुलझाया जाए। अपनी लाइफ को अगर तुम लोग खेल समझ के जो है गुजारोगे ना, हमारी लाइफ में जो भी टेंशन आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, उन सबको अगर तुम लोग एक चैलेंज समझ के, खेल में क्या होता है हम लोग कोई भी जो है हमारे सामने सिचुएशन आती है उसे चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करते हैं ना। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग चैलेंज समझ के अगर एक्सेप्ट करें ना तो आई स्वेयर तुम लोगों की लाइफ जो है हंसते खेलते गुजरेगी। और चाहे तुम लोग कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी बड़ी तुम्हारे पर प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी सिचुएशन हो, तुम लोगों को माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा, तुम लोग उसका हल निकाल सकते हो। अब होता क्या है कि हमारे जो पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होती हैं या फिर हमारे साथ हो रही होती हैं, हम लोग उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। एक ही टाइम पे हमारे दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी का क्या मसला है। तो मतलब एक ही टाइम पे आपके माइंड में जो है बहुत सारी जो है चीज़ें चल रही होती हैं। हर चीज़ की ना यार एक लिमिट होती है। अब जब वो लिमिट एक्सीड कर जाती है ना तो उसमें कोई ना कोई इश्यू आ जाता है। तो इसी तरह हमारे ब्रेन की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक हम लोग सोच सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, यार हमारे पास्ट में ये हुआ था। जो कुछ लोगों जो है लाइक ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम लोगों को तो याद है कि यार आजकल जो है छोटा छोटा बच्चा जो है स्कूल का वो इन चीज़ों में पढ़ा होता है कि यार मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरे को बॉयफ्रेंड चाहिए। और फिर होता क्या है उसके बाद ये होता है कि यार जब कोई छोड़ के चला जाता है, दोनों में से एक छोड़ के चला जाता है। अब वो इंसान तो खुश है, वो इंसान खुश है, तुम अपने आप को क्यों सोच के जो है बर्बाद कर रहे हो। लाइक कहने का मकसद ये, तुम्हारा एक्स, ये जो एक्स वर्ड है ना, समझो ये एक्स जो इंसान है ये मर चुका है तुम्हारे लिए। अब मरे हुए इंसान के बारे में क्या सोचना है यार। तुम्हारी आगे एक इतनी अच्छी ज़िंदगी पड़ी है, कितनी अच्छी लाइफ पड़ी है, तुम उसके बारे में सोचने के बजाय तुम सैड हो रहे हो, तुम डिप्रेस्ड हो रहे हो उस इंसान के बारे में सोच के जो अभी तक हंस रहा है, जो तुम लोगों को छोड़ने के बाद जिससे तुम्हारे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इट डजेंट जस्ट डोंट गिव डैश। तो तुम लोगों को ज़्यादा नहीं बोल रहा, खैर। तो मतलब उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम लोगों को क्यों फ़र्क पड़ रहा है। तुम्हारी आगे कितनी अच्छी ज़िंदगी पड़ी है, तुम उसके बारे में सोचो ना यार। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार हम लोगों के ऊपर ना जब कोई टेंशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस टेंशन को अपने ऊपर एक बहुत बड़ा कोई पहाड़ समझ के जो है अपने माइंड में जो है घुसा लेते हैं। और उसके बाद वो हमारे दिमाग से नहीं निकलती और उसके बाद वो टेंशन आती जाती है और हमारे माइंड में जो है वो थिंकिंग होती जाती है। तो अब जो काम हम लोग कर रहे होते हैं हम लोग उस तरफ फोकस नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि मान लो तुम लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग गेम खेलता था। मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग जब गेम खेलते हैं हमारा माइंड कितना फास्ट वर्क कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा होता है। और उस चक्कर में जो है हम लोग कभी ना कभी कोई ना कोई गलती कर देते हैं
और मतलब हम लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम लोग उस फ्रस्ट्रेशन में जो है कोई ना कोई गलती करते हैं गेम में और फिर हमारे को अपने आप पे गुस्सा आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब होता है यार, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने नया नया पबजी खेलना शुरू किया था तो मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड था कि यार अब यहाँ से बंदा आएगा, अब यहाँ से बंदा आएगा, अब यहाँ से गोली पड़ेगी, अब यहाँ से गोली पड़ेगी। तो यार अगर तुम लोग जो है उस वक्त सुकून में चिल होके खेलोगे ना गेम, तुम लोग गेम खेल रहे हो, ठीक है, पबजी खेल रहे हो, यार चलो कोई मसला नहीं, बंदा आएगा मैं देख लूँगा उससे, मैं भी यहाँ जो है हाइड हो जाता हूँ या मैं कुछ ऐसा, मतलब माइंड को रिलैक्स करके अगर तुम गेम खेलोगे ना तो तुम्हारे माइंड में जो है बहुत सारी स्किल्स आएंगी कि मैं ऐसे जो है ये गेम खेल सकता हूँ, मैं ऐसे ये टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, मैं ऐसे ये काम कर सकता हूँ। कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जब तक तुम्हारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना, तब तक तुम कोई और काम नहीं कर सकते। अब तुम लोग को एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जब कोई जो इंसान है वो ओल्ड एज में पहुँच जाता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। मान लो किसी के पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड एज में चले गए और उसके बाद उनका जो है चिड़चिड़ापन जो है होने लगा, और फिर जो है वो उनकी जो औलाद है वो ये एक डिफरेंस देख रही है कि जब वो यंग थे तो वो किस तरह उससे बिहेव करते थे, अब जो है वो चिड़चिड़े हो गए, अब वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अब इस सिचुएशन में ना दो तरह के मतलब जो है बच्चे होते हैं। एक वो जो अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इस एज में जो है चिड़चिड़ापन होता है, उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे पे जो है मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, क्या कुछ नहीं किया, तो उनकी जो ये बातें हैं क्या मैं मतलब भुला नहीं सकता। ऐसे इंसान को जो है मतलब सुकून में रहेगा वो इंसान, वो चिल रहेगा, उसे गुस्सा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ एक वो इंसान है जो मतलब उनकी इन बातों के ऊपर से चिढ़ रहा है, तो यार उस इंसान को ज़रा शर्म नहीं आ रही लाई कि यार जिन्होंने तुम्हें सारी ज़िंदगी पाल पोस के बड़ा किया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए जो है सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें सही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हुए, बहुत मतलब सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, तुम उनकी जो है आज ये बातें नहीं सुन सकते। तो अब क्या होता है, उनकी बातें सुनने के बाद ना हमारे माइंड में फ्रस्ट्रेशन होती है। तो अगर तुम सुकून से सोचोगे ना, तो क्योंकि अब तुम लोगों को मेरी ये बात समझ नहीं आई, तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहने का मकसद ये कि अगर हम लोग किसी से लड़ते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं लाइक दोस्तों में और लाइक वाइफ एंड हस्बैंड में ये होता है कि जब कोई लड़ता है ना तो लड़ाई के दौरान दोनों में से एक को जो है सुकून में रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब तक दोनों में से एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो क्या होगा, उस रिलेशन का जो है दी एंड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, और बाद में बैठ के फिर वो रो रहा होता है कि यार मैंने तो यार ये गलत कर दिया, मैंने ये बात गलत कर दी। बाद में जो है दुख करने से और अपनी गलती एक्सेप्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर एक इंसान तुम्हारे पे जो है, तुम्हारे को जो है सुनाया जा रहा है और तुम उसको आगे से जो है कुछ ना कुछ बके जा रहे हो, अगर तुम उस वक्त चुप होकर उसकी बात सुकून से सुनोगे और फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय जो है तुम उसकी बात सुकून से सुनोगे, तो तुम्हें लगेगा कि यार इसकी कुछ बातें जो है मैं अब मेरा रहना इसी के साथ है तो मुझे जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान एक तुम मतलब बैठे हुए कोई तुम्हारे को आके थप्पड़ मार के चला गया और तुम उसको कुछ नहीं बोलो, नहीं यार तुम बोलो, अगर तुम गलत हो तो तुम बोलो, लेकिन अपने आप को एक सुकून में रखे। क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है तो तुम लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है, ऐसी ऐसी गालियाँ दे देता है वो कि अगला इंसान जो है फिर उससे जो है ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। अगर हम लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, अगर कहीं पे हम लोग फोकस करना चाहते हैं तो हम लोगों को वो सब बातें भुलानी पड़ेंगी जो हमारे माइंड में जो है चल रही हैं। टेंशन्स को अगर तुम लोगों को फेस करना है, अगर हम किसी को, मैंने तुम लोगों को बताया ना, हम लोग अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान देखते हैं जो मतलब इतनी टेंशन्स के बाद भी सुकून में होता है, वो क्यों होता है? वो इस वजह से उससे जो है इन मसलों से डील करना आता है। ही नोज हाउ टू फेस दिस, ही नोज हाउ टू लिव माई लाइफ हैप्पीली। अगर तुम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और कुछ नहीं है, डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो अगर तुम चीज़ों को सुकून से जो है डील करोगे और अपनी लाइफ को एक खेल समझ के और इन प्रॉब्लम्स को और सारे जो तुम्हारी लाइफ में मसले आते हैं इन सबको जो है तुम चैलेंजेस समझ के एक्सेप्ट करोगे ना, तो आई स्वेयर तुम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। आज का टॉपिक भी यही था, मतलब कि अपनी लाइफ में जो है मस्त किस तरह रहा है। तो कहने का मकसद ये यार, लाइफ में मस्त रहो यार, ज़िंदगी में मस्त रहना सीखो, चीज़ों को जो है अपने ऊपर हावी मत करो, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत समझो। अगर तुम ज़िंदगी को सुकून से चलाओगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और तुम कुछ काम कर सकते हो। अब तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हारे माइंड में जो है इतनी सारी जो उल्टी सीधी बातें चल रही हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनी थिंग।
अनटिल जब तक तुम्हारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा तुम उस काम पे फोकस नहीं करते। जब तक मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आता हूँ मैं भूल जाता हूँ मैं यार मेरा आज का टॉपिक क्या था, क्यों मेरे माइंड में जो है कुछ और बात चल रही होती है, कुछ और बातें चल रही होती हैं, इस वजह से जो है मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग किसी को कोई बात बोल रहे होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे थे। उसकी वजह ये होती है ओवर थिंकिंग, हम लोग किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर इंसान अपने आप को जो है सुकून में रखेगा ना, चिल रखेगा और इन सारी चीज़ों को सोचने के बजाय जिस वक्त वो जो काम कर रहा है उसके बारे में सोचे। थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, और फ्यूचर को लेके परेशान मत हो। जो होना है तुम नहीं जानते कि आगे अच्छा होगा या बुरा होगा। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं वो बहुत कभी ना लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक हम लोग जब मैट्रिक के बाद आते हैं तो हम लोगों को ना 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, मतलब ऑप्शन 3-4 होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं प्री इंजीनियरिंग लूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग लूँ या प्री मेडिकल लूँ। अब तुम लोग माइंड में बैठे हुए सोच रहे हो कि यार अगर मैंने प्री मेडिकल ली ये होगा, प्री इंजीनियरिंग ली ये होगा, तो मतलब एक एक करके पॉइंट्स आएंगे और तुम उससे भूलते जाओगे, तुम लोग उसमें कंफ्यूज ही रहोगे। तो तुम लोग को एक मैं हल बताता हूँ, तुम लोग क्या करो। तो अगर तुम लोग कंफ्यूज होते हो ना तो तुम लोग एक पेपर और पेन लो, एक साइड पे प्री मेडिकल लिखो, एक साइड पे प्री इंजीनियरिंग लिखो, दोनों के जो है पॉइंट्स लिखो कि इसमें मुझे ये फ़ायदे हैं, इसमें मुझे ये नुकसान है, दोनों पॉइंट्स लिखो। फिर उसके बाद तुम लोग देखो कि तुम्हें किस में फ़ायदा है, तुम लोग क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद तुम लोग चूज़ करो। इससे क्या होगा, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। अब ये कंफ्यूजन का जो वर्ड है ना, तुम लोग ये इसको कहीं और एक्सेप्ट मत करना। लाइक तुम लोग मतलब मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि तुम लोग रोड पे खड़े हो, सामने से गाड़ी आ रही है, तुम लोग कंफ्यूज हो मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। उस वक्त इंसान को जो है तेज़ अपना माइंड फास्ट वर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि पेपर और पेन लेके बैठे हुए कह रहे हो कि हमारे ने बोला था तो हम पेपर और पेन लेके बैठे हैं। तो कह रहे इतना बेवकूफ़ तो खैर कोई नहीं होता, मैं एक बात कर रहा हूँ। तो खैर यार कहने का मकसद सिर्फ आज का इतना था कि जब तक तुम लोग सुकून और चिल में रह के अपने कामों को, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करोगे ना, तब तक तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते और तुम्हारे फेस पे जो है हमेशा दुखड़े वाला जो चेहरा होता है ना वो रहेगा। तो अपने आप को जो है मस्त रहना सीखो। तो खैर तुम लोग को अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और तुम लोग इंस्पायर हो, मोटिवेशनल हुई अगर आज की मेरी वीडियो, तो खैर वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट तुम लोगों को मिलती रहे। एंड साथ ही साथ जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे दिया हुआ था, अगर किसी इंसान को कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, कोई उसकी लाइफ में इशू चल रहा है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। एज अ फ्रेंड तुम लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। तो खैर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।